ये है प्यारा सा गांव जिसका नाम रतनगढ़ है। रतनगढ़ के लोग बहुत ही अच्छे हैं। उसी गांव में माया नाम की एक औरत अपने छोटे से बेटे मोहन के साथ रहती है। माया अपने बेटे से बहुत ही प्यार करती है क्योंकि माया के सिवाय उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। एक दिन माया अपने बेटे से कहती है, बेटा मोहन, मैं नदी के किनारे घने जंगल में लकड़ियाँ काटने जा रही हूँ। तुम घर पर अकेले रहना। अगर कोई आए तो उसे कह देना माँ घर पर नहीं है, तुम कल आना। माँ, मुझे भी जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए ले चलो। अरे मैं आपके साथ रहूँगा, तब मैं आपकी थोड़ी बहुत मदद भी कर दूंगा। भला मैं अकेले घर पर रहकर क्या करूँगा। नहीं बेटा मोहन, जिद नहीं करते हैं। जंगल में जंगली जानवर रहते हैं, उनसे तुम्हें खतरा है। अगर मैं अकेली रहूँगी तब मैं उनसे बच सकती हूँ। अगर तुम मेरे साथ चलोगे तब मुझे खतरा हो जाएगा। अच्छा तो बेटा तुम घर पर रहो, अभी मैं थोड़ी देर में आ जाती हूँ। ऐसा कहकर माया वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद माया जंगल में पहुंचकर लकड़ियां इकट्ठा करने लगती है। तभी वहां पर मोहन पहुंच जाता है। मोहन को देखकर माया चौंक जाती है। तभी मोहन अपनी माँ से कहने लगता है, माँ, मेरा घर पर मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं आपसे मिलने जंगल में आ गया हूँ। अब मुझे डर नहीं लग रहा है। बेटा मोहन, मैंने तुमसे घर पर बोला था कि तुम जंगल में मत आना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। आज तुम घर पर चलो, मैं तुम्हारी धुलाई करूंगी। मोहन अपनी माँ की बात को सुनता है। तब बेचारा बहुत ही डर जाता है। डर के मारे वह अपने घर चला जाता है। थोड़ी देर बाद मोहन अपने घर पहुंच जाता है। जब मोहन अपने घर पहुंच जाता है तभी उसके पास एक रानी नाम की औरत अपने हाथ में बैडमिंटन लेकर आती है। मोहन बैडमिंटन देखकर बहुत ही खुश होता है। रानी मोहन से कहने लगती है, अरे ओ मोहन, क्या यार तुमको बैडमिंटन चाहिए? अगर तुम्हें बैडमिंटन चाहिए तब तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। हे आंटी, मुझे तो बैडमिंटन चाहिए, लेकिन मेरी माँ घर पर नहीं है। कृपया करके आप कल आइएगा। मेरी माँ बोली है अगर घर पर कोई आए तब उसे साफ साफ मना कर देना और उसे कह देना कि तुम कल आना। रानी मोहन की बात को सुनकर इधर उधर देखने लगती है और मोहन से कहने लगती है, हे बेटा मोहन, यह एक ही बैडमिंटन बचा है। अगर तुम्हें चाहिए तब तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। रानी के बार बार कहने से मोहन रानी के लालच में पड़ जाता है। वह रानी के साथ उसके घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। हे आंटी, मुझे बैडमिंटन चाहिए, मैं आपके साथ आपके घर चलूँगा। ऐसा कहकर मोहन रानी के साथ उसके घर चला जाता है। थोड़ी देर बाद माया अपने घर पहुँचती है। तब वह देखती है मोहन घर पर नहीं है। अरे मोहन कहाँ गया? लगता है मैंने उसे डांट दिया, इसलिए वह नाराज हो गया है। लगता है वह अपने दोस्तों के साथ यहीं कहीं खेल रहा होगा। मुझे पता करना होगा। ऐसा कहकर माया मोहन का पता लगाने के लिए उसके दोस्तों के पास चली जाती है। थोड़ी देर बाद माया उसके दोस्तों के पास पहुंचती है। माया उसके दोस्तों से कहने लगती है, अरे ओ बेटा रिया, क्या तुमने मोहन को देखा है? अरे मोहन को मैंने डांट दिया था, इसलिए लगता है वह नाराज हो गया है। हे आंटी, आज तो मोहन सुबह से नहीं खेलने आया। मैं भी यही सोच रही थी कि मोहन खेलने क्यों नहीं आ रहा है। मैं तो आपके घर आने वाली थी, आप खुद ही मेरे पास चल के आ गई हैं। ठीक है रिया बेटा, कोई बात नहीं। अगर मोहन मिलता है तब मैं उसे तुम्हारे पास खेलने के लिए भेज दूंगी। ऐसा कहकर माया वहाँ से चली जाती है। अब माया गांव-गांव जाकर मोहन का पता लगाने लगती है, लेकिन उसे मोहन कहीं नहीं मिला। माया बहुत ही चिंतित और उदास हो जाती है। माया